आई मीन फंटास्टिक बैटिंग। आई मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यार जो क्वालिटी है डोमेस्टिक प्लेयर्स की इंडिया की, चाहे उन्होंने जितनी भी डोमेस्टिक खेली है, पहली बात तो ये देखो यार, मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि इंडिया इज़ डूइंग प्रोड्यूसिंग सो मच टैलेंट, इज़ डूइंग वेल नाउ। क्योंकि इंडिया गिवन द पॉपुलेशन, गिवन द पैशन फॉर क्रिकेट इन इंडिया, गिवन द मतलब कैसे बोलते जो साइज़ है उनकी कंट्री का, जो इस वक्त उनको क्रिकेट में पैसा है, आई एम नॉट सरप्राइज कि सो मच टैलेंट इज कमिंग अप। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, आज जैसे आशुतोष राणा को मैं शर्मा को जब मैं बैटिंग करते देख रहा था, इवन विपल को मैं विपराज को देख रहा था, आई मीन यार दीज गाइस दे हिटिंग इज सो क्लीन। और मतलब कोई ऐसा सीन नहीं है कि जैसे हम देख रहे हैं अभी न्यूजीलैंड की सीरीज़ में जो हमारे पाकिस्तानी यंगस्टर हैं, कि मतलब हसन नवाज जैसे 100 किए तीसरे वनडे में, मतलब वो चौथे T20 इंटरनेशनल में लेग स्टंप पे जाके ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को मारने की कोशिश कर रहा है, मतलब स्लॉगिंग, निरी स्लॉगिंग करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है इन प्लेयर्स में यार। ये तो आशुतोष राणा ने तो भाई जो हिटिंग की है ना, ओए होए होए होए, मतलब दौड़ दौड़ दौड़, मतलब वी में, और इतनी पावरफुल कि ग्राउंड ठीक है, बाउंड्री छोटी थी ग्राउंड छोटा था, फिर भी 70-80 मीटर दूर वो हिट जा रही थी। फंटास्टिक बैटिंग फॉर्म है, 66 वाज लाइक गोल्ड टुडे। तो इनके बाद इन दोनों ने जब खेलना शुरू किया ना भाई, मतलब ऋषभ पंत भी परेशान हो गया था, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। अब एक तरफ आप देखें, दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल शुरू हुई है। क्या वहाँ पे क्रिकेट हो रही है, क्या क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, क्या अप्रोच, क्या सामने मॉडर्न डे की क्रिकेट सामने रखते हुए खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से लोग अब ये कहेंगे कि छोड़े न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की सीरीज़ क्या देखनी है, वो तो पता ही है सबको कि कौन जीतेगा। लेकिन आईपीएल देखते हैं, कुछ देखने का मज़ा तो आएगा, पता तो चलेगा कि बॉलिंग क्या होती है, बैटिंग क्या होती है। आजकल की मॉडर्न डे में 20 ओवर्स का मैच, कितना टारगेट होना चाहिए, पिच अगर टिपिकल बैटिंग पिच मिलती है तो कितना टोटल बनाना चाहिए, वो सारा कुछ। आप हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? हम लोग 100 पे आउट हो रहे हैं, चेस कर रहे हैं 220 तो 105 पे आउट हो रहे हैं, पहले बैटिंग कर रहे हैं 91 पे आउट हो रहे हैं। हम लोग किसको फॉलो कर रहे हैं? किस टाइप की हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं? ये तो मेरे ख्याल से इस टाइप की तो 80s में भी नहीं क्रिकेट होती थी। तो जो हम लोग खेल रहे हैं, बेशक हमारे नए प्लेयर्स हैं, तो आप मिच्योर करके लाए ना। तो बस एक मैच जीत लिया तो हम लोगों ने ऐसी बातें की, वो बातें की हैं, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि पता नहीं वर्ल्ड कप जीत लिया, एक मैच जीते हैं। आप देखें, हमारा हमसाया मुल्क है, वो देखें कि इस टीम के खिलाफ खेले ना, 5-0 करके आए, जो उनके पास नए लड़के हैं। और अभी आईपीएल के 4 मैच हुए हैं, 2 से 3 लड़के उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए, हमने कर लिए देखते हुए कि यार ये अब आईपीएल के बाद टीम का हिस्सा बनेंगे, ये परफॉर्मर है, नज़र आ गया टैलेंट। क्योंकि एक प्रोसेस और सिस्टम के साथ वो आईपीएल में लाते हैं, खिलाते हैं, परफॉर्म करते हैं और टीम में लेके आते हैं, हमारी तरह नहीं है। This is what makes IPL different from any other league. These are the kind of the chases. These are the kind of the quality of cricket. These are the kind of the performances. इस आईपीएल में एक स्पेशलिटी ये है कि ट्रांजिशन हो रही है आईपीएल में, इतने सारे डेब्यूटेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। दिग्वेश राठी, ये एक आज इनका एक बॉलर आया जिसका बड़ा इमरान ताहिर जिस तरह का इसका बॉलिंग एक्शन है, इसकी गुगली भी और इसकी कैरम बॉल भी एक ही एक्शन से निकलती है। बड़ा डिसेंट बॉलर है, बड़ी मुश्किल वक्त पे आके इसने विकेट निकाला और फिर एलएसजी को गेम में वापस लेकर आया। ये पहली इनिंग से लेके दूसरी इनिंग के आखिरी बॉल तक ये बड़ा कोई सीसो वाला कॉन्टेस्ट था। अब एक 210 रन की चेज पे 5 विकेट 65 रन पे गिर जाओ, फाफ डू प्लेसेस भी आउट होकर चला जाए और पीछे कोई एक क्रिस्टियन स्टब्स हो, एक आशुतोष शर्मा हो जिसका एक हैंडफुल ऑफ एक्सपीरियंस है आईपीएल के में, लेकिन स्ट्राइक रेट में ये पक्का है, तगड़ा खेलता है। पंजाब किंग्स में लास्ट टाइम इसकी बैडनेस हमने विटनेस की थी। गेम को फिनिश करने की एबिलिटी रखता है और साथ में एक डेब्यूटेंट विवराज को पता ही नहीं था कि वो करेगा क्या। फिर क्रिस्टियन स्टब्स से जिस तरह मोमेंटम प्रोवाइड करना शुरू किया, रीबिल्ड करना शुरू किया, क्योंकि अक्षर पटेल ने आके यहाँ थोड़ा सा वो जो प्रेशर था ना उसको रिलीज किया, 11 बॉलों में 22 रन करके वो इवेंचुअली दिग्वेश राठी ने उसका विकेट निकाला। बड़ा इंपॉर्टेंट विकेट था उसका, हालांकि उसका आईपीएल मेडन विकेट था। आज प्रिंस यादव की भी आगे चल के बात करेंगे, ही इज आल्सो लुकिंग अ वेरी डिसेंट बॉलर। लोकल स्काउटिंग से लड़का आया, ये लड़का भी दिग्वेश भी लोकल स्काउटिंग से आया। दिल्ली कैपिटल एलएसजी की बड़ी इंप्रेसिव इनकी क्या कहते हैं अपना परफॉर्मेंसेज रही हैं। लेकिन जो आशुतोष शर्मा था ना, उसने आज सबको सारी लाइमलाइट छीन छान के उसने बोला भाई साहब दफा कर दो ये वाला गेम और ये मैडनेस आज मेरे ऊपर ही है। मतलब कमेंटेटर्स, क्राउड,
न्यूट्रल फैंस जो आईपीएल से एसोसिएटेड भी नहीं है, जब वो इस किस्म की मैडनेस देख रहे हैं तो उनकी धज्जियां और दिमाग की जो पड़कच्चियां हैं और उनकी जो नसें वो बाहर फट के बाहर आ जाएंगी, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग विच हैपेंस एवरी अदर डे इन एवरी अदर इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट। और आज सही मायनों में चौथे गेम में आईपीएल के थ्रिलर देखने को आपको मिला, जिसमें आप आखिरी बॉल तक नहीं बता सकते थे कि कौन जीतेगा। वो डीआरएस की कॉल इतनी क्लोज थी, फ्रॉम द नेकेड आई इट वाज लुकिंग कि भाई साहब ये आउट होगा, लेकिन वो जिस तरह मिस की है, एक एक जो चीज थी ना वो थ्रिलर थी। इसलिए तो जय शाह स्क्रिप्ट राइटर मशहूर है, बॉलीवुड वाले इसलिए तो जय शाह के पास हाजिरी लगाते हैं, बोलते हैं भाई साहब वो वाला स्क्रिप्ट तो जो स्क्रिप्ट आप निकाल कर लाते हो, क्योंकि ये वाले स्क्रिप्ट तो कहीं और नहीं मिलते, किसी और कॉन्टेस्ट में नहीं मिलते। साला एक न्यूट्रल फैन के अंदर भी ऐसी एनर्जी इंड्यूस। पांच से भरे मुकाबले में दिल्ली ने लखनऊ को 1 विकेट से हरा दिया है। और दोस्तों, जहां लखनऊ ने 209 रन बनाए थे तो दिल्ली ने 3 गेंदें शेष रहकर मैच को जीत लिया। एक समय ऐसा लग रहा था कि दिल्ली मैच हार जाएगी जब 65 पे 5 विकेट गिर गए थे, लेकिन भाई आशुतोष शर्मा हार नहीं मानी। बंदे ने क्या गजब पारी खेली, ऐसी तूफानी पारी खेली कि छक्कों और चौकों की बरसात लगा दी। एक समय सबने उम्मीद छोड़ दी थी कि दिल्ली हार जाएगा मैच, लेकिन इस बंदे ने गेम में दिल्ली को ला गया और तीसरी गेंद पर भी छक्का लगाकर दिल्ली को जीत दिया। भाई आशुतोष शर्मा ने 31 गेंदों में 66 रन बनाए, 5 छक्के 5 चौके, 213 का स्ट्राइक रेट। यह देख पाकिस्तानी मीडिया सदमे में चला गया कि आईपीएल से इतना बड़ा टैलेंट उभर कर आ रहा है। अब अभिषेक शर्मा निकले, पहले युवराज उनके कोच थे, अब आशुतोष शर्मा जिनके कोच हैं शिखर धवन। इंडिया का टैलेंट देखो, क्या तूफानी बल्लेबाजी की आशुतोष शर्मा है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी तारीफ कर रहा है आशुतोष शर्मा की। चलाए देखते हैं वीडियो के माध्यम से क्या कह रही है। रोक सकता, वैसे टैलेंट को कोई नहीं रोक सकता। आशुतोष ने आज पहली दफा नहीं, पिछली आईपीएल में भी पंजाब की तरफ से आप सबको अपना टैलेंट दिखाया था कि जो इंपैक्ट प्लेयर है ना भाई, इंपैक्ट प्लेयर छोड़ो, इसका नाम रख दो आशुतोष प्लेयर कैटेगरी, कुछ भी रखना है, माइंड ब्लोइंग इनिंग्स जो इंपैक्ट प्लेयर के ऊपर पूरा उतरता है ना, वो आशुतोष है, जो टीम में इंपैक्ट लेके आए। 5 छक्के 5 चौके अपने बलबूते पे वो बंदा पूरे दिल्ली की उम्मीदों को लेके खड़ा हुआ था लखनऊ के आगे, और आसान नहीं था। प्रेशर क्या होता है, आपने ऋषभ पंत को देखा कि आखिरी ओवर में उन्होंने स्टंप मिस कर दिया। और आशुतोष के साथ भाई सोनू निगम का नाम तो सुना था, लेकिन ये विपराज निगम क्या इनिंग्स खेल के गया, 15 बॉलों पे 39। इतनी अगेन इंपैक्ट की क्रिकेट है टी20 क्रिकेट। मैं हमेशा कहता हूं कि टी20 में अगर कोई प्लेयर 10-15 मिनट के लिए आके अपना इंपैक्ट छोड़ के जाए तो कोई नहीं याद करता कि यार इस टीम में कितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। बात आपके टैलेंट की होती है। आप देखो, मतलब जब मिचेल स्टार्क बैटिंग करने आया है तो आशुतोष जैसा बंदा, इस बात से मेरा मतलब है कि अपना लड़का लोकल उसको खड़ा होकर बता रहा है कि ऐसा करना है। ये है इंडियन प्रीमियर लीग, ये होता है फायदा दुनिया की सबसे बड़ी लीग का, जहां पे आपके अपने देश के लड़के जिनका इतना बड़ा कोई नाम नहीं है, वो इतने दिग्गज प्लेयरों के साथ खड़े होकर उनको बता रहे हैं कि बॉल ऐसा आ रहा है, बॉल ऐसा आ रहा है। तो ये लर्निंग लेके जब आप मुल्क के लिए खेलते हैं, वतन के लिए खेलते हैं, देश के लिए खेलते हैं, हिंदुस्तान के लिए खेलते हैं, तो वहां पे आपको एक क्लियर डिफरेंस नजर आता है कि यार ये लड़का तो लग ही नहीं रहा कि ये डेब्यू कर रहा है, क्योंकि वो नीचे। आशुतोष शर्मा ऐसे आशुतोष शर्मा नहीं बना जिस तरीके से अभिषेक शर्मा ऐसे नहीं बना था। शिखर धवन उसका मेंटोर है, वो उसको सिखाता है जिस तरीके से युवराज सिंह अभिषेक शर्मा को सिखाया करता था। ये इनके मेंटोर है। सवाल बताऊं क्या है, हम कहते हैं कि इंडिया प्लेयर प्रोड्यूस कर रहा है। आप ये देखिए कि इंडिया के जो रिटायर्ड प्लेयर्स हो चुके हैं वो क्या रोल निभा रहे हैं। आप ये बताएं, शाहिद अफरीदी ने कितने पाकिस्तान को प्लेयर प्रोड्यूस करके दे दिए, शुएब अख्तर ने कितने पाकिस्तान को प्लेयर प्रोड्यूस करके दे दिए, मोहम्मद यूसुफ ने कितने प्लेयर्स बना दिए, इंजमाम उल हक ने कितने प्लेयर्स ट्रेन कर दिए। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे जो युवराज सिंह रिटायर्ड हुए, उन्होंने अभिषेक शर्मा